और कांग्रेस की रसोई की चाय है। अब हम बात करते हैं 6 दिसंबर की। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हम 10 दिसंबर को नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगे जिसमें 1224 लोग बैठ सकते हैं। अरे मोदी साहब, आज 6 दिसंबर थी, जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान का रचयिता थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आज कम से कम उनके जन्मदिन पे उद्घाटन कर देते ताकि एक इतिहास याद रखता, जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा। लेकिन क्योंकि ये दलित विरोधी हैं, इसलिए इन्होंने 6 दिसंबर ना चुन करके 10 दिसंबर चुना है। तो हम इसका विरोध करते हैं कि आप 6 दिसंबर के दिन आपने जो उद्घाटन था पार्लियामेंट का, उसको करना चाहिए था। किसानों की जहां तक बात है, किसान इस ग्राउंड में नहीं आ रहे। किसान सब बॉर्डर के ऊपर डटा हुआ है। किसानों की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी सदैव उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं के लिए ये रसोई का यहाँ पर चालू की थी। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के लीडरशिप में हम लोग यहाँ पर, भाई कप्तान सिंह और तमाम साथी यहाँ पर लगातार आज 10वें दिन आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो भी लोग यहाँ आता, 24 घंटे हमारी कांग्रेस की रसोई चालू है। हम इसके अंदर, हालांकि यहाँ पे किसान नहीं है और ना ही किसान आ रहा। किसान यहाँ पर इसको जेल समझ रहा है, बुराड़ी ग्राउंड को। किसान कहता है कि हमें वहाँ डाल दिया जाएगा, हमारी जो मांगे हैं उनके ऊपर विचार किया जाए। तो हम सरकार से ये विनती करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं और जो उनकी मांग है, जायज मांग है, उस मांग को सरकार को तुरंत मानना चाहिए। नहीं, मैं आपसे एक सवाल यह करना चाहता हूं कि जब किसान आंदोलन को भारत सरकार टेंट की व्यवस्था देकर यहाँ सारा इंतजाम कर रही है, तो यहाँ पर यह बात आती है कि सरकार यहाँ पर जेल, एक खुली जेल के तौर पे हमें रखना चाहती है। अगर वो व्यवस्था ना करे तो ये बात आती है कि सरकार किसानों को देख नहीं रही है, अनदेखा कर रही है। आखिर की सरकार करे क्या? देखिए, ये झाड़ू वाली पार्टी जो केजरीवाल साहब सरकार है और जो मोदी साहब हैं, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। एक ने तो कहा कि हम किसानों को जो मांग है उसको मानेंगे नहीं। केजरीवाल साहब हैं, उधर तो उनका समर्थन करते हैं बीजेपी की सरकार का और बीजेपी का, कि जो उन्होंने पास किया है पार्लियामेंट में कानून, उसको दिल्ली सरकार पास करती है। और उधर से किसानों के लिए यहाँ पर ये इतने सारे तंबू टेंट लगा दिए, इतना पूरा तामझाम यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है, पूरी पुलिस की फोर्स, पूरे सिविल डिफेंस वाले, पूरे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, लेकिन यहाँ पर सारे टेंट खाली पड़े हुए हैं। अरे जितना पैसा यहाँ पर आप सरकार का खर्च कर रहे हैं, उतना पैसा अगर आप किसानों को रिलीफ दे दो तो किसान का काफी तक हल मामला हो जाएगा। लेकिन सरकार है कि अपनी हठधर्मी के सामने, अपनी जिद के सामने कुछ भी नहीं सुनने को तैयार है। हम अपने दर्शकों को उन टेंटों से सीधी तस्वीरें भी देने का काम करेंगे। हम काम करते हैं, थोड़ा चलते हैं और क्या नाम है, चलते हैं और देखते हैं कि क्या व्यवस्था भी है। और मैं ये भी एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जो 10 दिसंबर संसद भवन के उद्घाटन की घोषणा भारत सरकार ने करेगी, भी उद्घाटन करेगी। अगर कांग्रेस की सरकार होती केंद्र में, तो उस संसद भवन का जो उद्घाटन दिवस है, क्या वो आज के दिन रखती? बिल्कुल 200%, बिल्कुल। अगर संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अगर किसी ने सम्मान किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने किया है, और बिल्कुल लाजमी, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा है और उनका हक भी बनता है। और आप पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आज के दिन को चुनती। देखिए, ये हम लोग संविधान बनवाने वाले हैं। कांग्रेस के समय संविधान बना और ये लोग संविधान को कुचलने वाले हैं। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं और ये लोकतंत्र की जो भी संसाधन है, जो लोकतंत्र की जो है उसको ख़त्म करने वाले लोग हैं ये। तो हमारा कहना ये है कि आपने जैसे टेंट की बात की कि भाई लोग यहाँ नहीं आ रहे, सरकार की मंशा थी कि किसानों को यहाँ पे किसी भी तरीके से घोर घेट के यहाँ पे ले आया जाए। जब किसान यहाँ दिल्ली आना चाहते थे तो वो वाटर कैनन का प्रयोग कर रहे थे, वो लाठी चार्ज कर रहे थे, वो गड्ढे खोद रहे थे। और जब वो गड्ढे भर के किसान किसी भी कीमत पे नहीं रुका, तो जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ा तो इन्होंने कहा कि जी आप बुराड़ी मैदान में आ जाओ। मतलब वही वाली बात हुई कि जैसे वो डालते हैं ना पक्षियों को दाना और ऊपर पिंजरा लगा लेते हैं, जब पक्षी आते हैं तो ये किसानों को पक्षी समझ रहे थे। लेकिन किसानों ने इस देश में दिखा दिया कि आप किसी को रोक नहीं सकते, उनको जबरन नहीं रोका जा सकता। आज
बात ये हो गई है कि किसानों को हाथ जोड़ के कहा जा रहा है कि जी आप आ जाइए, लेकिन किसान रोड नहीं छोड़ेगा, सड़क छोड़ेगा तो आंदोलन कमजोर हो जाएगा। इसलिए किसान जो है सड़क पे डटे हुए हैं, बॉर्डर पे डटे हुए हैं, उनकी मांग जायज है और सरकार को माननी पड़ेगी। जहाँ तक ये टेंट की बात है, आज हम लगातार 10वें दिन से यहाँ रसोई चला रहे हैं। लगभग 1 किलोमीटर टेंट के अंदर आज तक एक भी किसान नहीं आया, झांका तक नहीं। मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ, सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि हम अभी उसी पुरानी मैदान के उस जगह मौजूद हैं जो टेंट लगाया गया है। किसानों के लिए व्यवस्था की बात कही गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत सरकार द्वारा यहाँ पर टेंट की व्यवस्था की गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत सरकार, दिल्ली सरकार के द्वारा टेंट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, नगर निगम के द्वारा ये सब चीजें करी गई हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि किसान इस टेंट में जब से ये लगा है, जब से लेकर अभी तक इन टेंटों में क्यों नहीं आया? क्योंकि किसान, ये अस्थाई जेल है। किसान का कहना ये है कि ये एक अस्थाई जेल है, वो अस्थाई जेल में नहीं आना चाहते, वो अपनी मांग रोड पे रख के करना चाहते हैं। ये भी बताइए, किसान खुले में है यहाँ पे, लगभग 300-400 किसान यहाँ अभी भी है, लेकिन वो खुले आसमान में सोते हैं, अपना बनाते हैं, अपना खाते हैं। सरकार ने यहाँ रसोई लगाई, हम आपको खाना खिलाएंगे, किसानों ने नकार दिया। किसानों के लिए टेंट लगाया, किसानों ने नकार दिया, क्योंकि इस सरकारों की मंशा किसानों को पता है। और आज किसान अपना बनाता है, अपना खाता है, खुले आसमान में सो रहा है और सरकार की सारी सुविधाएं नकार दी हैं। कि जब जो चीज हम यहाँ, किसान खाना खाने नहीं आया, किसान यहाँ पे ये जो ग्राउंड है ये प्रवचनों का ग्राउंड है। सरकार के प्रवचन सुनने नहीं आया किसान यहाँ ना खाना खाने आया, ना प्रवचन सुनने आया है। किसान अपनी मांगे मनवाने आया है, 3 काले कानूनों को खत्म करवाने आया है। तो जो ये किसानों को देना चाहते हैं, किसान कह रहे हैं कि क्यों आप टेंट लगा रहे हो, आपको किसने कहा यहाँ टेंट लगाने की? जब किसान कह रहे हैं हमें टेंटों में आना ही नहीं है, हमें टेंटों की जरूरत नहीं है, तो सरकार क्यों लगा रही है? इसको अस्थायी जेल बनाया है। क्यों? किसान बाहर जाना चाहते हैं तो उसको बाहर रोक दिया जाता है। डेली किसान यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बाहर, एक बार हालत तो ये हो गई, उनको यहाँ साबुन और तेल और ब्रुश खत्म हो गई तो उनको जाने नहीं दिया गया बाहर। उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पे अपने साबुन, तेल और वो लाके दिए, फिर उनके पास जो है पूरा सामान है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको दूसरी मंशा से केजरीवाल जी और अमित शाह की बात होके